दिल्ली में लगातार दूसरे दिन आज भी जारी रहेगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कल पहले असम फिर बंगाल के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में असम विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए 86 सीटों पर बातचीत हुई। आज पहली लिस्ट जारी होने की उम्मीद। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप के साथ हुई चर्चा की जानकारी दी गई। जेपी नड्डा के घर बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक करीब 6 घंटे तक चली। गृह मंत्री अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। बंगाल के नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी और कांथी से उनके भाई दिव्येंगु अधिकारी हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। ममता बनर्जी 11 मार्च को नंदीग्राम से नामांकन भरेंगी। बंगाल चुनाव से ऐन पहले पीएम मोदी की 26 मार्च को बांग्लादेश यात्रा। वहां अगले दिन मतुआ समुदाय से जुड़े स्थलों पर भी जाएंगे। बंगाल में 70 से ज्यादा सीटों पर मतुआ समुदाय का प्रभाव है। 27 मार्च से ही बंगाल में चुनाव है। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे में बंगाल के बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर भी साथ होंगे, जो मतुआ समुदाय के धर्मगुरु हरिचंद्र ठाकुर के वंशज हैं। मतुआ समुदाय के तीर्थ स्थल पर जाने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। असम में बीजेपी गठबंधन का सीट फॉर्मूला तय। असम में 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। एजेपी को 26 सीट और यूपीपीएल को 8 सीट मिलेंगी। गठबंधन को लेकर आधिकारिक ऐलान आज होगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी आज जारी कर सकती है तमाम सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट। 100 से ज्यादा नए चेहरों पर दांव आजमाने की उम्मीद। टीएमसी भवन में कल तृणमूल कांग्रेस के थिंक टैंक की अहम बैठक हुई। बंगाल चुनाव के लिए लेफ्ट फ्रंट आज दोपहर 3 बजे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगा। लेफ्ट फ्रंट 162 सीटों पर लड़ रहा है। कांग्रेस 92 और इंडियन सेक्युलर फ्रंट 37 सीटों पर मैदान में है। महंगाई के मुद्दे पर 7 मार्च को दार्जिलिंग में रैली करेंगी सीएम ममता बनर्जी। 7 मार्च को ही कोलकाता में पीएम मोदी की भी रैली है। बंगाल की राजनीति में सेलिब्रिटी को शामिल कराने की होड़। अब टीएमसी में शामिल हुई बांग्ला गायिका अदिति मुंशी, फिल्म अभिनेता धीरज पंडित, सुभद्र मुखर्जी भी टीएमसी में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के विधायक हामिदुल रहमान ने वोटरों को धमकाया। कहा, टीएमसी को वोट नहीं दिया तो चुनाव के बाद देख लूंगा। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। चुनाव आयोग से टीएमसी की शिकायत की। विजयवर्गीय ने कहा, टीएमसी मतदाताओं को डराकर पोलिंग बूथ पर कब्जा करना चाहती है। उत्तर 24 परगना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने ममता पर बोला बड़ा हमला। कहा, ममता इसीलिए ज्यादा चरणों में चुनाव कराने के फैसले से नाराज हैं क्योंकि उनकी बूथ लूटने की कोशिश फेल हो गई। टीएमसी ने बंगाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन को हटाने की मांग की। उन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग में बंगाल मामलों के प्रभारी हैं सुदीप। केरल में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार होंगे मेट्रो मैन ई श्रीधरन। केरल बीजेपी के प्रमुख के सुरेंद्रन ने जानकारी दी, लेकिन बाद में पलटे। कहा, इस पर फैसला अभी होना बाकी है। बीजेपी ने ई श्रीधरन को लेकर कांग्रेस का हमला। सुप्रिया श्रीनित बोली, इतना बढ़िया जवाब यशवंत सिन्हा दे सकते हैं, जिन्होंने कहा था कि बीजेपी में अगर आप 75 के हो गए हैं तो आप मेंटल कोमा में हैं। जान लेते हैं कुछ और खबरें इसी तरह फटाफट अंदाज में। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। राहुल गांधी के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की।
मुंबई में बॉलीवुड हस्तियों के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी अब भी जारी। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के 4 बैंक खाते फ्रीज किए गए। जल्द कई हस्तियों के दस्तावेजों के लिए पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को कई व्हाट्सएप चैट मिली जिनसे कैश में लेन देन की बड़ी जानकारियां हाथ लगी। अलग अलग हस्तियों के 7 लॉकर्स सीज करने के आदेश दिए गए। बॉलीवुड हस्तियों पर छापों को लेकर सीबीडीटी का बयान। 350 करोड़ की संदिग्ध रकम को लेकर नहीं मिले साफ जवाब। किसी व्यक्ति या कंपनी का नाम सीबीडीटी ने नाम नहीं लिया। पीएम मोदी को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। आज ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। शाम 7 बजे मोदी अपना मुख्य भाषण भी देंगे। पीएम मोदी की आज स्वीडन के पीएम स्टीफन लोफवेन के साथ शिखर वार्ता। दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत होगी। किसान आंदोलन को आज 100 दिन पूरे। राकेश टिकैत बोले, जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती आंदोलन चलता रहेगा। तैयारी लंबी है। हरियाणा में पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने खट्टर सरकार को घेरा। कहा, बीजेपी को चुनाव हारने का डर। पंजाब में कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू का अपनी ही अमरिंदर सरकार पर निशाना। खेती और किसानों के विकास के नुस्खे सुझाए। कहा, केंद्र के कृषि कानूनों के उलट किसान हित में अपनी ओर से कानून बनाए राज्य सरकार। अखिलेश यादव आज अलीगढ़ के टप्पल में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को तेज करेंगे। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता इसमें जुटेंगे। एमपी में दिग्विजय सिंह ने शुरू की किसान महापंचायत की मुहिम। रतलाम में कल 29 किसान संगठनों के नेताओं को जुटाया। मंच से नीचे बैठकर किसान नेताओं को सुना भी। राम मंदिर चंदे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में भारी हंगामा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पूछा, क्या बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर टोल वसूली का ठेका लिया? बीजेपी ने ऐतराज जताया, शिवसेना पर तंज किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का दावा, ठाणे में महिला से घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोप में बीजेपी पार्षद नितिन तेलवने की हुई गिरफ्तारी। बुधवार देर रात का मामला बताया गया। मुंबई यूथ कांग्रेस का कौन बनेगा अध्यक्ष, इसका फैसला इसी हफ्ते होने की उम्मीद है। अध्यक्ष पद के लिए जिशान सिद्दीकी और सूरज ठाकुर के बीच कड़ा मुकाबला। इंटरव्यू राउंड के बाद हाईकमान नाम का ऐलान करेगा। यूपी की तर्ज पर बिहार में अपराधियों के खात्मे की मांग। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा, राजस्थान में वसुंधरा की धार्मिक यात्रा में छिपी 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी। जन्मदिन से एक दिन पहले 7 मार्च को भरतपुर के आदि बद्रीनाथ मंदिर पहुंचेंगी। रात मंदिर में ही रहेंगे। हजारों समर्थक जुटेंगे। बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की जेल में ट्रांसफर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। यूपी सरकार ने पंजाब सरकार की आनाकानी के खिलाफ दी थी अर्जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।